विकलांग अकीदे का एक मौलवी ने लिखा है, किताब का नाम है सिराते मुस्तकीम, कि नबी का ख्याल नमाज में आए उससे बेहतर है कुत्ते गधे का ख्याल आ जाए। किताब का नाम भी बताया मैंने, ये नहीं कहना मौलवी साहब कहाँ बयान करके चले गए। सफ़ा नंबर यूं नहीं बताऊंगा, ये मक्कार चेंज करते रहते हैं सफ़ा। अब मैं सफ़ा तुम्हें बता दिया तो एडिशन वो वाला लाएंगे जो इसमें उस सफ़े पे होगा ही नहीं, कहेंगे तो मौलाना झूठ बोल रहे। इसलिए जो मैं किताब का नाम बता रहा हूँ, किताब में जरूर है ये कहता है कि नमाज में ख्याल नहीं आना चाहिए। अनस इब्न मालिक कहते हैं हमने ख्याल तो ख्याल चेहरा ही मुस्तफ़ा की तरफ फेर दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो यार, ख्याल तो ख्याल हमने चेहरा ही मुस्तफ़ा की तरफ फेर दिया था। अब ये तो हो गया, नमाज भी हो गई, नबी ने भी फरमा दिया जो रह गई है पूरा कर लो, वो मुकम्मल नमाज हो गई। अब बात मेरी सुनो, मैं आलम में तसव्वुर में झूमा और मैंने कहा ए सहाबा की पवित्र जमात, मुझे एक बात तो बताओ कि चेहरा नमाज में काबे की तरफ होता है और तुम्हारा चेहरा भी काबे की तरफ था, लेकिन आखिरकार ये बीच नमाज में ये क्या हुआ, काबे की तरफ से चेहरा फेरा, वो फेरने के बाद में आपने मुस्तफा के चेहरे की तरफ कर लिया। ए सहाबा ये कैसी नमाज है? तो जवाब मिला गुलफाम, कान खोल के सुन, जिधर हमारा चेहरा पहले था वो दुनिया वालों का काबा है, और जिधर चेहरा अब है ये काबे का काबा है। तभी तो बरेली से आवाज आई, आला हजरत बोले हाजियो शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। वाह भाई वाह, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे मुफ्ती साहब। आला हजरत सरकार का कलम चलता ना तो ले दे के शायरी नहीं होती, आला हजरत की शायरी होती है तो इश्क के दरिया बहाती है, कुरान और हदीस की रोशनी में होती है। हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो। और इसके आखिर में क्या कहते हैं, गौर से सुन तू रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। इश्क की बात है, आशिकों के समझ में आएगी, इश्क की बात है, आशिकों के समझ में आएगी। आप ना कभी कभी देखते हैं कि जब चांद नज़र आता है, ख़ासकर ईद का नज़र आए तो लोगों में खुशी ज़्यादा होती है, और अगर ईद का चांद 29 में आए तो लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं देखने की 29 में नज़र आ जाए, और अगर चांद 29 में नज़र आए तो छोटा होता है, 30 के बमुकाबिल होता नहीं, तो वो सबको नहीं दिखता, कुछ को दिखता है चूँकि छोटा होता है। तो जिनको दिखता है वो बड़ी खुशी से झूम के कहते हैं वो ईद का चांद देखो। जिनको नहीं आता वो कहते हैं यार कहाँ है, हमें बताओ, तो वो कहता वो देखो काली बदली के पास, वो कहते हैं यार नज़र नहीं आ रहा, कहते हैं वो देख मस्जिद के मीनारे के ऊपर, फिर भी कहता है यार नज़र नहीं आ रहा, वो देख वो पेड़ है ना उसकी जो फुलची है उसके ऊपर, कहते नहीं कहते हैं, फिर भी कहते हैं कि यार नज़र नहीं आ रहा। तो आदमी क्या कहता है, यार मेरी आँख से देख वो है, कहते क्या नहीं कहते हैं? मतलब ये नहीं है, मतलब ये नहीं है कि मेरी आंख निकाल के देख, मतलब ये जो टारगेट मेरी आंख का है वो टारगेट अपनी आंख का बना, वो चीज़ नज़र आ जाएगी जो दिखाना चाहता हो, जिधर मेरी नज़र देख रही है उधर अपनी नज़र दौड़ा, वो चीज़ नज़र आ जाएगी जो दिखाना चाहता हो। कुल मिला के ये मुहावरा है जो बरेली, रामपुर, बदायूं, संभल, मुरादाबाद में इस्तेमाल किया जाता है, मेरी आंख से देख वो पड़ा है। आला हजरत ने शायरी में बहुत से मुहावरे भी इस्तेमाल किए, और जो इस खित्ते के लोग ज्यादा समझते हैं, मेरी आंख से देख, कहते नहीं कहते देख मेरी आंख से वो पड़ा, कहते नहीं कहते हैं? तो कहते मेरी आंख से देख, मतलब ये जिधर मेरी आंखें देख रही हैं उधर देख, वो चीज नजर आ जाएगी जो मैं दिखाना। ऑपरेटर साहब जरा बढ़ा दो आवाज यार, हमारी घट रही है, तुम क्यों घटा दो भाई, तुम बढ़ाओ। हाँ हेलो हेलो हेलो, अपनी खूब बढ़ा कर रखो, तवज्जो फरमाए, तवज्जो फरमाए, ठीक है। ये मुहावरा समझ गए, मेरी आंख से देख समझ गए। अच्छा मैंने आपको बताया ये ऐसे, ये मदीना शरीफ, ये मक्का शरीफ,
बताया मैंने भी। तो मक्का शरीफ में काबा है, क्या है? और काबे का एक परनाला है जिसको कहते हैं मिजाबे रहमत। आपने जिसने ओरिजिनल काबा देखा होगा वो तो देखा ही है, जिसने ओरिजिनल ना देखा वो फोटो में भी देखेगा। तो काबे का एक परनाला है, वो वाला परनाला जो ओपन परनाले पहले चलते थे, ओपन परनाले खुले हुए, अब तो अंडरग्राउंड चल रहे हैं। तो उसको उलामा ने लिखा है ये काबे की आंख है। क्या है? काबे की आंख है। तो ये मदीना शरीफ, ये मक्का शरीफ, और मक्के में काबा, और काबे का परनाला ऐसे जैसे मेरी उंगली देखें आप, ये मेरी उंगली है काबे का परनाला। आला हजरत ने तवाफ किया, काबे को देखा, कहा काबा सदियां गुजर गई, तुम्हारी आंख इधर क्या देख रही है? तुम्हारी आंख इधर क्या देख रही है? अभी सुबह को कोई आदमी इस चौराहे पे खड़े होकर एक ही तरफ देखने लगे, एक हफ्ते तक एक तरफ देखने लगे, तो लोग उस देखने वाले को देखने लगेंगे, हैं? और एक आध महीना देखने लगे तो लोग टेम्पो ट्रालियां भर भर के दूसरे गांव से आने लगेंगे कि देखने वाले बाबा प्रकट हुए। बता, हाँ, देखने वाले बाबा प्रकट हो गए। क्योंकि हमारे सुन्नियों को तो कुछ मिल जाए बस थोड़ा सा, फिर तो मार तमाम भीड़ ही भीड़, और कुछ दिखे या ना दिखे बुरखा तो जरूर दिखेगा। सही बता रहा हूँ मैं। एक जगह मेरे भाई बाखुदा मिंबरे रसूल पे बैठा हूँ, बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ, तवज्जो करना। एक मज़ार शरीफ था जो खेतों में आमतौर से जैसे बहुत पुराने होते हैं तो था, उसकी कोई तारीख भी नहीं है। अब जब तारीख भी नहीं है तो खामोश रहने का हुक्म है, जब आपको पता ही नहीं है तो खामोश रहो। तो वो खेत वाले ने जब खेत जोता तो पिलखन का पेड़ था वो मज़ार शरीफ के पास, वो कब्र के पास, उसकी जड़ कट गई जोतने में। वो जड़ कटी तो उसमें से पानी निकलने लगा। जाहिर सी बात है, शाख कटेगी, जमीन की जड़ कटेगी तो पानी निकलता, तर होता है। वो भाई मियाँ को मौका मिल गया, उसने गड्ढा बनाकर कहा भाई मियाँ का करिश्मा हो गया, पानी निकल रहा, अब आने दो औरतों को। 50 रुपए चमचा, 50 रुपए चमचा। अब वो मेरे कान तक आ गए, बोले पथरी निकल रही है और ये हो रहा, वो अपने सब कुछ यार उस पानी में हो रहा, सारी डॉक्टरी फेल। समझ रहे हैं आप? हजरत तशरीफ ला रहे हैं क्या? सर्द गर्म ऐसा हुआ कि उससे एकदम आवाज़ फंस गई, वरना पिछली 68 तकरीरें बिला नागा हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मेरा भी था जहन कि मैं कुछ एक आध हफ्ता 2-4 दिन ही आराम कर सकूं, लेकिन ये मोहब्बतें हैं आप लोगों की के रहने नहीं देते। तो मैं आपके सामने सैयदना सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रिज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी का लिखा हुआ कलाम के जो शेर पढ़ रहा हूँ, हज़रात उनको समझिए आप। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो। सुभान अल्लाह। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। सुभान अल्लाह। हज़रात आला हज़रत ने जब हज किया और हज करने के बाद जब मक्का मुकर्रमा से मदीने मुनव्वरा की तरफ रुख किया तो आप खुद नहीं चले, बल्कि सारे हाजियों को आपने मुखातब फरमा के कहा, हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। जोर से बोलो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। काबा देखो। हज़रत अनस इब्न मालिक एक सहाबी हैं और जिनसे बहुत सी हदीसों की रिवायतें हैं। फरमाते हैं कि एक बार नबी की तबीयत अलील है और ये तकरीबन नबी के विसाले पाक से 2 या 3 रोज़ कबल की बात है। मेरे नबी ने इशारा किया कि अबू बकर से कहो कि वो नमाज पढ़ाएं।
इशारा किया कि मस्जिद नबवी के मुसल्ले पर अबू बकर को खड़ा किया जाए। मेरे नबी के इशारे के मुताबिक हज़रत अबू बकर मुसल्ले इमामत पे खड़े हो गए और सारे सहाबा हज़रत अबू बकर की इक़्तिदा में नमाज़ पढ़ने लगे। हज़रत अनस इब्न मालिक फरमाते हैं नबी अपने हुजरे पाक में तशरीफ़ फरमाए। कहाँ है तशरीफ़ फरमा? हुजरा यानी वो जो नबी का कमरा, जो नबी का घर है। और जो आज ये गुंबद खजरा शरीफ है, हरा गुंबद देखते हैं आप, ये पहले सुर्ख था इसका कलर, अब हरा है। जब उस्मानी इसकी मेज़बानी करते थे और उस्मानी जब इसकी खिदमत करते थे तो उन्होंने गुंबद शरीफ का कलर सुर्ख किया हुआ था। जब उस्मानियों के तसल्लुत ख़त्म हुआ और सऊदियों के हाथ में आया तो इन्होंने इसको सब्ज किया है। तो वो जो गुंबद शरीफ है, इसी के नीचे मेरे नबी की कब्र मुबारक है और यही मेरे नबी का घर मुबारक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही नबी का घर था। अक्सर अंबिया जिस घर में रहा करते थे, बाद विसाल भी उनकी कब्र शरीफ वहीं बनाई गई। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी में भी वहीं थे और अब की ज़िंदगी में भी वहीं हैं। कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं। फ़र्क इतना है, कल ज़मीन के ऊपर जिंदा थे, आज अपनी कब्र शरीफ में जिंदा हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदा है, जिंदा है कि नहीं है? तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी जिंदा है। तो वो जो नबी का घर मुबारक है ना, वो मस्जिद नबवी के पीछे की साइड है। किधर है? ऐसे लेफ्ट साइड में। ये किबला शरीफ हो गया, ये इधर है ना किबला। तो ऐसे उस कोने पे मान लो इसको, स्टेज का 4 कोना अगर करेंगे तो इधर किबला अगर हुआ तो ये लेफ्ट साइड ये आया। इस साइड में कोने में नबी का हुजरा मुबारक या गुंबद खजरा या हुजरा आयशा, वो घर था नबी का। पीछे की तरफ अनस इब्न मालिक कहते हैं हम नमाज पढ़ रहे, सारे सहाबा अबू बकर नमाज पढ़ा रहे। हदीस शरीफ का जुमला फिसला। अनस इब्न मालिक कहते हैं जब सब नमाज में थे, हम सब नमाज में थे, नमाज चल रही थी, दौरान नमाज नबी ने अपने घर के दरवाजे का पर्दा हटा के अपना चेहरा बाहर करके सहाबा को देखना चाहा कैसे नमाज पढ़ रहे। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हटा के पीछे से चेहरा की तरह सबका, काबे की तरफ किधर है सबका चेहरा, और मदीना शरीफ से काबा किधर है मालूम है? ये दोनों चीजें ऐसे हैं, ठीक? ये है मदीना शरीफ और ये है मक्का शरीफ। समझ रहे हैं आप? ये है मदीना शरीफ, ये है मक्का शरीफ, ठीक? तो जब मदीने में नमाज पढ़ते हैं तो इधर चेहरा करके पढ़ते हैं। बात समझ में आ गई? चूंकि पूरी दुनिया का आदमी कहीं भी हो वो काबे की तरफ चेहरा करे। जो मक्का शरीफ के उधर पश्चिम में वो पूरब को मुँह करके नमाज पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? नहीं, पूरी दुनिया इधर मुँह करके नमाज नहीं पढ़ती है, बल्कि जिधर काबा है पूरी दुनिया उधर चेहरा करती है। तो सहाबा का चेहरा भी काबे की तरफ था। किधर था? और पीछे से नबी ने अपने घर के दरवाजे का पर्दा हटा के सहाबा को देखा। अनस इब्न मालिक कहते हैं सारे सहाबा ने अपना चेहरा नमाज में काबे की तरफ से हटा के मुस्तफ़ा की तरफ फेर लिया। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हज़रत। वाह वाह वाह। सारे सहाबा ने, गौर करें, सारे सहाबा ने अपना चेहरा काबे की तरफ से फेर के मुस्तफ़ा के चेहरे की तरफ कर लिया। अनस इब्न मालिक फरमाते हैं हम चाहते थे कि नमाज तोड़ दें, नबी की ज़ियारत करने लगे। इसका मतलब ये अभी टूटी नहीं है, अभी टूटी नहीं है। दिल चाहता था तोड़ दें मगर अभी टूटी
जोर से बोले, नहीं है। अब फतवा दो कि नमाज हुई कि नहीं हुई। अब दुनिया का मौलाना क्या फतवा देगा? आमीना का लाल खुद बोला। अनस इब्न मालिक फरमाते हैं, नबी ने फरमाया, हो सहाबा जितनी पढ़ ली है ये हो गई, जो रह गई है उसे पूरा कर लो। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह वाह। हजरत तशरीफ ले आए माशाअल्लाह। मैं आपको देख रहा था हजरत, माशाअल्लाह आलिम बामल माशाअल्लाह। इधर आ जाए आगे तशरीफ। अरे तवज्जो है माशाअल्लाह, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। और मुझे उम्मीद नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ कि मेरी आवाज़ इतनी अभी निकल रही है। ये आप लोगों की दुआएं, ठीक है। ये जब तक निकल रही है निकलवाते रहो। बंद हो गई तो फिर समझ लीजिए कि हाँ कुछ पता नहीं, लोड नहीं ले रही है आवाज़, समझ रहे हैं आप? हाँ इसलिए अभी जितना ले रही है अल्लाह करम करे। तवज्जो फरमाए, तवज्जो फरमाए। नमाज टूटी नहीं, नमाज हो गई, नमाज